Good morning, children. Today I am going to teach you your third chapter, that is gentleness of moral study. आज मैं आप लोगों को आपका थर्ड चैप्टर मॉरल स्टडी का पढ़ा रही हूँ, जिसका नेम है जेंटलनेस। जेंटलनेस का मतलब होता है सौम्यता या कोमलता। हम अपने भाव किसी के प्रति कैसा रखते हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसे हमें बहुत ही सौम्य तरीके से बात करनी चाहिए, तभी जो आगे का व्यक्ति है वो हमसे अपने विचार व्यक्त कर पाएगा। और अगर यदि हम किसी के साथ कठोरता से बातें करते हैं तो वो अपनी जो भी समस्याएं हैं वो हमसे शेयर नहीं करता है। इसलिए हमें हमेशा जब किसी से बातें करते हैं तो किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? जेंटिलनेस, सौम्यता या कोमलता भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आज आपके चैप्टर में कोमलता के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है, जिसका एक स्टोरी दे रखा हुआ, द गिफ्ट ऑफ द पिजन। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, पिजन का मतलब होता है कबूतर। ठीक है, कबूतर का उपहार। At the corner of one small village, there lived a peasant called Kizwan. गांव के किनारे एक किसान रहता था, पीजेंट मतलब किसान रहता था, जिसका नाम किजवान था। He was very poor and had no relatives. वो बहुत ही गरीब था और उसके कोई रिलेटिव्स का मतलब होता है सगे संबंधी, उसके कोई सगे संबंधी नहीं थे। Not even distant relatives, ना ही उसके बहुत दूर दूर तक भी कोई रिलेटिव्स नहीं थे। बट किजवान डिड नॉट ग्रीव, लेकिन वो इस बात से कोई अपने आप को दुखी नहीं समझता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स amongst द inhabitants ऑफ द फॉरेस्ट, amongst animals and birds, and he who has got a lot of friends. उसके पास कोई अपने सगे संबंधी या रिलेटिव्स तो नहीं थे, लेकिन उसके जंगल में बहुत सारे चिड़िया वगैरह बर्ड्स थे, वो उसके मित्र थे, फ्रेंड्स थे। कांट बी लोनली, इसलिए वो अकेला नहीं था, इंसान नहीं थे, लेकिन उसके पशु पक्षी उसके मित्र थे। किजवान न्यू द लैंग्वेजेस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स क्वाइट वेल। किजवान जो है जानवरों के बीच में रह कर के उनकी भाषाओं को अच्छी तरीके से समझता था। ठीक है ना, क्वाइट वेल मतलब अच्छी तरीके से समझता था। किसके? चिड़िया के और जानवर जो थे। इफ़ ही मीट समवन फ्रॉम द फॉरेस्ट ही वुड टॉक टू इट। अगर यदि वो फॉरेस्ट जंगल में किसी से मिलता था तो वो उससे बातें करता था। देन हीज़ हर्ट वुड बिकम हैप्पी, और इस तरीके से उसको दिल को बहुत सुकून मिलता था। बर्ड्स हैविंग कॉट साइट ऑफ किजवान ऑलवेज वेलकम्ड हिम बाई देयर जॉयफुल सिंगिंग। जब चिड़िया उसको देखती थी किजवान को तो बहुत ही मधुर गीत गाती थी उसको देख करके। किजवान यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल हॉवेल वंस ही वॉज वेरी हंग्री बट देयर वॉज नॉट ईटेबल इन द हाउस। किजवान एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसके घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। सो किजवान टुक अ स्टिक एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, इसलिए वह एक लकड़ी ले लिया, छड़ी, और वो कुछ खाने की तलाश में कहाँ गया? जंगल में गया। फॉर क्वाइट सम टाइम ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर बट डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एंड डिसाइडेड टू टर्न बैक टू द हाउस। कभी कभी तो वो वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, एमलेसली वॉक, एमलेसली है ना, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना, लेकिन वो खाने की तलाश में भी इधर उधर घूमता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसको खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी और उसे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ता था। प्लीज़ हेल्प मी, उसने बोला प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी कोई मदद करो। सडनली ही हर्ड ए वॉइस, रिजवान सुना कि कोई बोल रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो। अचानक से उसको एक आवाज़ आती है। किजवान टर्न बैक एंड सॉ, है ना, ए रफल्ड अप पिजन। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसने किसे देखा?